मेरे प्रिय दर्शकों, पुराने समय की बात है। एक रोज़ एक महात्मा अपने एक शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। गुरुजी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही उनको अच्छा लगता था। परंतु शिष्य बहुत ही चपल प्रवृत्ति का था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें करना सूझती रहती थी और दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद मिलता था। चलते हुए जब वे तालाब के पास से गुजर रहे थे तो देखा कि एक मछुआरे ने नदी में जाल डाल रखा है। शिष्य ने मछुआरे को देखा और खड़ा हो गया और मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। मछुआरे ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। शिष्य हिंसा को त्याग अहिंसा के मार्ग पर लाने की कोशिश करने लगा और मछुआरा शिष्य की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन शिष्य तो उसे हिंसा के मार्ग से निकाल लाने के लिए ही उतारू था। इसी बात को लेकर शिष्य और मछुआरे में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों के बीच झगड़ा होता देख गुरुजी अपने शिष्य का हाथ पकड़कर आगे चल दिए और समझाने लगे, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना होता है, लेकिन ईश्वर हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजता। इतना सुनते ही शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हमारे राजा को तो बहुत सारे दंडों के बारे में पता ही नहीं है। वह तो बहुत से लोगों को दंड देते ही नहीं, तो आखिर इस प्राणी को कौन दंड देगा? अपने चेले की बात सुन गुरुजी बोले, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह पर है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है। उनकी नज़र से आज तक कोई नहीं बच पाया और न ही आगे कोई बच पाएगा। इसलिए तुम्हारा इस झगड़े में पड़ना गलत होगा। अपने मन को शांत करो और मेरे साथ आगे चलो। अपने गुरु की बात सुन शिष्य संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस घटना के 2 वर्ष बाद एक दिन गुरु और शिष्य दोनों उसी तालाब से फिर गुजरे। शिष्य अब 2 साल पहले की उस घटना को, मछुआरे वाली बात को भूल चुका था। गुरु और शिष्य जब उस तालाब के पास पहुंचे तो उन दोनों ने उसी तालाब के पास देखा कि एक सांप बहुत ही कष्ट में था। हजारों चींटियां उसे नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया भाव से उसका दिल भर गया और हृदय पिघल गया। शिष्य सांप को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे बचाया तो इस बेचारे को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अगला जन्म फिर से लेना पड़ेगा। इसलिए अगले जन्म के बजाय इसी जन्म में मुक्त हो जाने दो, क्योंकि कर्मों का फल हिसाब बराबर होने तक भोगना ही पड़ता है। अपने गुरु की बात सुन शिष्य ने फिर से पूछा, गुरुजी, इस सर्प ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में पड़ा है? अपने शिष्य की बात सुन गुरुजी बोले, बेटा, यह वही मछुआरा है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे, और ये मछुआरा तुम्हारे साथ लड़ने को उतारू था। ये चींटियां भी वही मछलियां हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। अपने गुरु की इतनी बात सुनते ही शिष्य बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया और उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, ये तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। तो गुरुजी बोले, हाँ बेटा, इसी लोक में नरकलोक और स्वर्गलोक सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिलते रहेंगे। बेटा, चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या फिर अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है कि अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचार रखो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि तुमको वह भोगना भी है। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसे बुरे कर्मों में व्यर्थ ना करो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। अपने गुरु की इतनी बात सुनते ही शिष्य बोला, गुरुदेव, तो क्या अगर कोई दुर्दशा में पड़ा हो तो उसे उसका कर्म मानकर उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? गुरुजी बोले, अवश्य करनी चाहिए। मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि मुझे पता था कि वह किस कर्म को भुगत रहा है। साथ ही मुझे ईश्वर के न्याय की झलक भी तो तुम्हें दिखानी थी। मैंने मदद नहीं की क्योंकि मैं जानता था
लेकिन अगर मुझे पता न होता और फिर भी कष्ट में पड़े हुए किसी जीव की मदद न करता तो मेरा यह पाप होता। सांसारिक लोगों के पास भूतकाल देखने की शक्ति न होने की वजह से सांसारिक लोगों को किसी भी जीव को कष्ट में देखने पर मदद अवश्य करनी चाहिए, जो कि परोपकार के पुण्य में आता है और पुण्य के खाते में जुड़ता है। प्रिय बंधुओं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।